एक गरीब लड़का जो किस्मत से राजकुमार बन गया, जिसने दुष्ट जादूगर जफर को हराया और अपनी प्यारी राजकुमारी बदरुल बदूर के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बगदाद में हर तरफ खुशहाली थी और अलादीन को लगा कि उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। वह अपने जादुई चिराग और जिन्न की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आज हम अलादीन की कहानी का एक नया अध्याय देखेंगे, जहां उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बगदाद में खुशियों का माहौल था, लेकिन दूर एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह पर एक दुष्ट आत्मा बदला लेने की योजना बना रही थी। यह था जफर का बड़ा भाई हकीम। हकीम अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर, चालाक और शक्तिशाली था। उसे अपने भाई की हार का दर्द और अलादीन के चिराग की शक्ति का पूरा ज्ञान था। उसकी आंखों में सिर्फ बदला और सत्ता पाने की लालसा थी। हकीम जानता था कि चिराग की शक्ति ही अलादीन की असली ताकत है, लेकिन उसे यह भी पता था कि हर ताकत की अपनी एक कमजोरी जरूर होती है। बदला लेने के लिए उसने बगदाद में एक साधारण यात्री का भेष बदला, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह धीरे धीरे अलादीन और उसके चिराग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसने अलादीन के अति आत्मविश्वास को भी भांप लिया था। कई दिनों की खोजबीन के बाद हकीम को एक प्राचीन गुप्त रहस्य का पता चला। उसे पता चला कि चिराग का जिन्न तभी तक पूरी शक्ति से काम करता है जब तक उसका मालिक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो। अगर मालिक किसी जादुई प्रभाव से कमजोर पड़ जाए तो जिन्न भी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाएगा और उसकी आज्ञाओं का तुरंत पालन नहीं करेगा। हकीम को पता था कि अलादीन की सबसे बड़ी कमजोरी की प्यारी राजकुमारी बदरुल बदूर है और उसके माध्यम से वह अलादीन को कमजोर कर सकता है। अपनी दुष्ट योजना के तहत हकीम ने राजकुमारी बदरुल बदूर को अपना अगला निशाना बनाया। एक शाम उसने राजकुमारी को महल के बाग में अकेला पा लिया। उसने एक विनम्र और भले इंसान का भेष बनाकर राजकुमारी को एक बेहद खूबसूरत लेकिन असल में मंत्रमुग्ध हार उपहार में दिया। राजकुमारी ने बिना किसी शक के वह हार पहन लिया, क्योंकि उसे हकीम की दुष्टता का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही राजकुमारी ने वह हार पहना, उस हार ने उसकी ऊर्जा धीरे धीरे सोखनी शुरू कर दी और इसका सीधा असर चिराग के जिन्न पर पड़ रहा था। जिन्न पहले की तरह तुरंत प्रकट नहीं होता था। उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी और उसकी आवाज भी कमजोर लगती थी। अलादीन इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपनी जादुई शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर था। वह छोटी मोटी चीजों के लिए भी जिन्न को बुलाता था, जिससे जिन्न पर और ज्यादा भार पड़ रहा था। हकीम की यह चाल अलादीन की सबसे बड़ी ताकत को भीतर से खोखला कर रही थी। हकीम ने एक तूफानी रात को अपनी असली भयानक शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने महल में घुसकर राजकुमारी बदरुल बदूर का अपहरण कर लिया और उसे एक जादुई भंवर में खींचकर एक अज्ञात दूर जगह पर कैद कर लिया। राजकुमारी की चीखें महल में गूंज उठीं। राजकुमारी के अपहरण से अलादीन पूरी तरह से टूट गया। वह बेतहाशा चिराग को रगड़ता रहा, लेकिन इस बार जिन्न बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ। अलादीन को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका जादुई चिराग, अब उसके किसी काम का नहीं रहा। अलादीन को अपनी जादुई अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी को रगड़ा और अंगूठी का छोटा शांत जिन्न प्रकट हुआ। अंगूठी के जिन्न ने उसे समझाया, मेरे मालिक, चिराग का जिन्न तब तक पूरी शक्ति से काम नहीं कर सकता जब तक राजकुमारी के गले में वह दुष्ट हार है। लेकिन यह भी एक सबक है मेरे मालिक, सच्ची शक्ति चिराग में नहीं बल्कि आपके अंदर है, आपकी बहादुरी में, आपके प्यार में और आपके कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प में। अलादीन ने इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि सिर्फ जादुई शक्तियों पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी बुद्धि, अपनी बहादुरी और राजकुमारी के प्रति अपने अटूट प्यार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने अपने दम पर हकीम का पता लगाया और राजकुमारी को बचाने के लिए चल पड़ा, बिना किसी जादुई चिराग के। अलादीन चुपके से हकीम की मांद में घुस गया। हकीम अलादीन को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने सोचा था कि चिराग के बिना अलादीन असहाय होगा। उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हकीम अपनी क्रूर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अलादीन अपनी फुर्ती, चालाकी और तलवारबाजी से उसे मात दे रहा था। उसने हकीम की जादुई चालों को समझा और उनसे बचने के तरीके खोजे, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया। एक निर्णायक पल में अलादीन ने हकीम की एक चूक का फायदा उठाया और राजकुमारी के गले से वह मंत्रमुग्ध हार तोड़ दिया। जैसे ही हार टूटा, चिराग का जिन्न तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसकी चमक पहले से भी तेज थी। हकीम को अपनी हार साफ दिख रही थी, क्योंकि अब उसके पास कोई चाल नहीं बची थी।
अलादीन ने जिन्न को आदेश दिया, जिन्न, इस दुष्ट हकीम को उसके बुरे कर्मों के लिए दंडित करो और उसे एक ऐसी जगह भेज दो जहां वह कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके, जहां जादू काम न करे। जिन्न ने अलादीन की आज्ञा का पालन किया और हकीम को एक ऐसी बंजर दुनिया में निर्वासित कर दिया जहां जादू का नामो निशान नहीं था। इस तरह अलादीन ने अपने राज्य को एक बार फिर दो सबसे बड़े जादूगरों से बचाया। बगदाद में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। अलादीन और राजकुमारी का भव्य स्वागत हुआ। उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में जिन्न को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अलादीन और राजकुमारी बदरुल बदूर ने बगदाद पर न्याय और दया के साथ शासन किया। अलादीन ने अपने धन और शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बना। उसने अपने राज्य और लोगों की हमेशा भलाई की और अपनी प्रजा के बीच एक प्रिय राजा बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।